बिट्टू की माँ को जब पता चला उसका लड़का अपने से 9 साल बड़ी लड़की की तरफ मोहब्बत करने लगा है तो वह अपने लड़के को बहुत मारती है, क्योंकि बिट्टू 10 साल का था और बिट्टू जिस लड़की से प्यार करता था वह गौरी थी और गौरी 19 साल की थी। और आज गौरी की सगाई थी। बिट्टू ने गौरी की सगाई में बहुत बवाल किया था और कहता था कि गौरी सिर्फ मेरी है, मैं उसकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। बिट्टू की माँ को जब यह पता चलता है तो वह बिट्टू की बहुत पिटाई करती है और बिट्टू का घर से निकलना बंद कर देती है। बिट्टू एक ब्राह्मण परिवार का बेटा था, इसलिए बिट्टू का जनेऊ किया जाता है। जनेऊ के बाद बिट्टू इधर उधर जाना शुरू कर देता है। बिट्टू का गौरी के लिए पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वह इस उम्र में गौरी को पाने के लिए तंत्र विद्या सीखना शुरू कर देता है और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक दिन बिट्टू अपनी छोटी बहन को लेकर रात के समय नदी के किनारे एक जंगल में लेकर जाता है। बिट्टू की बहन बिट्टू से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर बिट्टू कहता है कि कहीं नहीं, तुम सिर्फ मेरे साथ चलती रहो। बिट्टू जब जंगल में पहुंचता है तो एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाता है और पेड़ के नीचे तंत्र विद्या का सामान निकालना शुरू कर देता है। बिट्टू की बहन बहुत डरने लगती है। बिट्टू से शांत करते हुए कहता है कि चुप रहो, कुछ नहीं होगा, मैं यह तंत्र विद्या बहुत समय से सीख रहा हूँ, बस एक बार यह तंत्र विद्या पूरी हो जाए फिर गौरी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और बिट्टू अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए एक बड़ा सा खंजर निकालता है। बिट्टू की बहन डर जाती है तो फिर बिट्टू डांटता हुआ बोला, चुप रहो, सिर्फ एक नरबली चाहिए, फिर यह तंत्र पूरा हो जाएगा। बिट्टू की बहन बहुत रोती है और रोते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। अपने भाई को बार बार होश में आने के लिए बोलती है। तभी लड़ाई में बिट्टू एक पत्थर से टकरा जाता है और उसे पेड़ की जड़ के ऊपर गिर जाता है और सर फटने की वजह से बिट्टू की मौत हो जाती है। तभी बिट्टू के घर के सब लोग गांव के कुछ लोगों के साथ में दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं और यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर बिट्टू का अंतिम संस्कार किया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और किसी को यह नहीं पता था कि अपनी अधूरी इच्छा के साथ मरने के कारण बिट्टू एक ब्रह्म राक्षस बन गया, क्योंकि उसके जनेऊ के 10 दिन पूरे नहीं हुए थे। अब बिट्टू की बहन की शादी हो चुकी थी। वहीं पड़ोस के एक गांव में अब बिट्टू ने अपने बहन के पति को परेशान करना शुरू कर दिया था। बिट्टू की बहन ने अपने पति को बहुत झाड़ फूंक कराई, लेकिन उसका असर भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और कुछ समय बाद बिट्टू की बहन का पति पागलों की हालत में उस जंगल के पास बहने वाली नदी में छलांग लगा देता है और मर जाता है। बिट्टू की बहन जिस जगह पर बिट्टू मरा था वह जगह तंत्र मंत्र द्वारा बांध दी जाती है और बिट्टू की बहन अपने दोनों लड़कों को लेकर गांव छोड़कर शहर चली जाती है। अब बिट्टू के बहन के बड़े वाले बेटे की शादी हो चुकी थी। उसका एक पोता भी था जो अब 22 साल का हो चुका था। अब बिट्टू उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। अब उसे अपने सपनों में दिखाई देने लगा था और वह एक ही चीज कहता रहता था, मुझे गौरी ला करके दो, मुझे गौरी चाहिए। बिट्टू ने अपने बहन के पोते को अपने वश में करके उसको गांव बुलाया और फिर उस जगह पर बुलाया जहां बिट्टू की मौत हुई थी। जो जगह बरसों से बंधी हुई थी उसने अपनी बहन के पोते के हाथों से उस जगह को, यानी बिट्टू ने अपने आप को उस जगह से आज़ाद करवा लिया था और अब बिट्टू ने अपनी बहन के पोते को अपने पूरे बस में कर लिया था। अब उसे अपनी बहन के पोते का शरीर मिल गया था, इसलिए वह रोज रात को जो लड़की बाहर मिलती थी उसके साथ में वह बलात्कार करता था और उसे मार देता था। रोज सुबह किसी न किसी लड़की की लाश बिना कपड़ों के बहुत ही बुरी हालत में शहर के लोगों को मिलती थी, जिसे बिट्टू की बहन का पोता देख करके भी बहुत हैरान रह जाता था। बिट्टू एक ब्रह्म राक्षस था, इसलिए लड़कियों से उसकी प्यास बुझ ही नहीं रही थी। उसकी आग बढ़ती ही जा रही थी और वह अपने से ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। लेकिन बिट्टू की बहन का पोता ऐसा नहीं करना चाहता था। वह किसी मासूम की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन वह यह सारी बातें अपने घर में किसी को नहीं बता पा रहा था। वह धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। फिर वह अपनी परेशानी अपने एक दोस्त को बताता है और वह उसे एक अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाता है और वह तांत्रिक उसे ब्रह्म राक्षस को मारने का तरीका बताता है और उस ब्रह्म राक्षस को उसकी शादी कराने का झांसा दिया जाता है। शादी करने के लिए उसे बिट्टू का शरीर छोड़ना था, फिर उसे एक बकरे के शरीर में घुसने के लिए कहा जाता है और फिर बकरे के शरीर में घुसते ही उस बकरे को काट देते हैं, जिससे उस ब्रह्म राक्षस की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है।